हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक एनालॉग क्लॉक यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इस क्लॉक में मैंने कोई भी इमेज यूज़ नहीं करी है। ये क्लॉक मैंने स्क्रैच से डिज़ाइन करी है। आप देख सकते हैं ये क्लॉक वर्क करी है। हम आ जाते हैं अपने VS कोड में। ये आ गया VS कोड। हम अपनी फाइल्स बना लेते हैं। सबसे पहले HTML CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल जिसमें हमारे कोड से सेपरेट रहेंगे। ये आ गई हमारी HTML फाइल और CSS के लिए बनाते हैं style.css और एक बना लेते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट के लिए। ये हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल आ गई है, इसमें हम जावास्क्रिप्ट कोड रहेगा। हम अपनी HTML फाइल में आ जाते हैं और सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड लगाते हैं। ये आ गया हमारा बॉयलर प्लेट कोड। मैं जूम कर लेती हूँ। अब हमारा टाइटल लिखते हैं यहाँ पर, जो हमारे पेज में ऊपर आपको दिखाई देता है। ये आ गया एनालॉग क्लॉक, टाइटल हो गया हमारा। अब आ जाते हैं हमारे बॉडी टैग में। इसमें मैं एक क्लास लूँगी, क्लास को हम डॉट से डिनोट करते हैं, तो मैं लूँगी डॉट कंटेनर। और इसके अंदर मैं एक और क्लास लूँगी डॉट क्लॉक। हमारी क्लास आ गई है। मैं आपको इसे रन करके दिखा देती हूँ यहीं पे, जिससे आपको कोड और डिज़ाइन एक साथ शो होता रहेगा। ये देखिए, ये हमारा डिज़ाइन आपको यहाँ शो होगा। हम लेते हैं एक्सपैंड टैग और उसमें लूँगी मैं एक बोल्ड टैग। इसमें हमारा लिखेंगे 1 से 12 तक, इसमें सारी मार्किंग होंगी। अब मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ। मैंने इसके लिए ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की यूज़ करी है और मैं इसमें सारे चेंजेस जल्दी जल्दी कर देती हूँ। देखिए 12 तक ये सारी हमारे क्लॉक की नंबरिंग आ जाएंगी 1 to 12। अब देख सकते हैं ये यहाँ आ रही है। अब आ जाते हैं हम अपनी CSS को स्टाइल करने के लिए। सबसे पहले लिंक टैग यूज़ करके अपनी CSS फाइल को अटैच कर देते हैं अपनी HTML से। ये आ गई हमारी CSS फाइल। हम CSS में आ जाते हैं और ये आ गई हमारी CSS फाइल। सबसे पहले मैं सारे एलिमेंट्स में मार्जिन और पैडिंग ये दोनों ज़ीरो कर देती हूँ। डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग हमेशा हमारे एलिमेंट्स में होता है, वो हट जाएगी और फिर हम अपनी पैडिंग और मार्जिन सेट करेंगे। बॉक्स साइजिंग ले लेती हूँ, बॉर्डर बॉक्स। ये कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग होती है जो आपको कर लेनी चाहिए स्टार्टिंग में। और ले लेते हैं फॉन्ट फैमिली। मैं सेंस सेरिफ यूज़ कर रही हूँ। आप गूगल फॉन्ट्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं। और अब मैं अपनी बॉडी को स्टाइल करती हूँ। सबसे पहले बॉडी, मुझे ये क्लॉक अपने सेंटर में चाहिए पेज के, तो मैं यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करूँगी। तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर देती हूँ। देखिए, अब जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करूँगी, जिससे हमारी क्लॉक हॉरिजॉन्टली सेंटर होगी। और देखिए सेंटर में आ गई है। अलाइन आइटम से ये हमारी वर्टिकली सेंटर होगी। ये अभी नहीं होगी क्योंकि हमने अभी हाइट नहीं दे रखी है। मैं अपनी हाइट दे लेती हूँ। मैं मिनिमम हाइट दे देती हूँ इसे, दैट इज़ 100 VH। ये देखिए, ये सेंटर में आ चुकी है हमारी क्लॉक, आप देख सकते हैं। अब इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे देती हूँ मैं, #212121। ये देखिए, मैं इसका कलर सारे एलिमेंट्स का डिफ़ॉल्ट कलर वाइट कर देती हूँ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ब्लैक है। ये देखिए अब विजिबल होगा। अब हम स्टाइल करते हैं अपने कंटेनर को। देखिए इसकी पोजीशन, मैं कंटेनर लिया है मैंने, इसकी पोजीशन मैं रिलेटिव करूँगी क्योंकि मुझे आगे क्लॉक को ये नंबरिंग को स्टाइल करना है। उनकी पोजीशन एब्सोल्यूट लेके स्टाइल करूँगी, इसीलिए इसकी पोजीशन क्लॉक कंटेनर की मैंने रिलेटिव रखी है। अब स्टाइल करते हैं हमारे क्लॉक को। ये हमारी क्लॉक है, डॉट क्लॉक, और इसे स्टाइल करते हैं। इसमें मैं पहले विड्थ लेती हूँ इसकी 300 पिक्सल। मुझे क्योंकि सबसे पहले अपना आउटर बॉर्डर बनाना है इसमें एक सर्कल। इसकी हाइट और विड्थ आ गई। बॉर्डर रेडियस इसकी 50% कर देती हूँ, जिससे सर्कल आ जाएगा। अभी आपको शो नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें मैंने कोई कलर नहीं दिया है अभी तक। मैं पहले सबसे पहले इसे कलर देती हूँ। BCG लिखेंगे आप तो बैकग्राउंड कलर आपको शो हो जाएगा। ये देखिए, अब मैं लिखती हूँ RGB
ए। मैंने एक RGB वैल्यू ली है, आप चाहें तो HSL या फिर कोई हेक्स कोड भी लिख सकते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ हेक्स कोड या RGB वैल्यू। आप नाम भी लिख सकते हैं, बट बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप हेक्स कोड या RGB वैल्यू यूज़ करें इंस्टेड ऑफ नेम। बॉर्डर ले लेते हैं। यहाँ पे मैं एक बॉर्डर ले रही हूँ 2 पिक्सल सॉलिड, और मैं इसी RGB वैल्यू को कॉपी कर लेती हूँ। हाँ, मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी चेंज करूँगी, 0.25। ये देखिए, अब आपको बॉर्डर भी दिख रहा है और बैकग्राउंड कलर भी। बैकग्राउंड कलर की ओपेसिटी में थोड़ी चेंज करना चाह रही हूँ, 0.3 ज़्यादा ही हो गई, 0.1 ही ठीक है। अब हम इसे एक बॉक्स शेडो दे देते हैं, जिससे आपको एक शेडो दिख जाएगी पूरे बॉर्डर के अराउंड। मैं इसको भी एक ब्लैक का शेड दे रही हूँ। अभी तो इसकी इंटेंसिटी आपको बहुत ज़्यादा दिख रही है शेडो की, मैं इसको थोड़ा लाइट करूँगी। मैंने एक वाइट कलर में लिया, देखिए इंटेंसिटी इसकी मैं 0.9 रखूँगी। देखिए, आपको इसके चारों तरफ एक बाउंड्री दिख रही होगी, वो हमारी शेडो है। देखिए, अब आ जाते हैं हम अपने, ये जो हमारी नंबरिंग है क्लॉक की, हमें इसे स्टाइल करना है सबसे पहले। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे इसे स्टाइल करना है ना, तो मैं स्पैन टैग को स्टाइल करती हूँ। अपने क्लॉक के स्पैन को ले लेती हूँ और इसकी पोजीशन सबसे पहले एब्सोल्यूट करूँगी। और अब मेरे को इसे रोटेट कराना है, तो मैं ट्रांसफॉर्म को रोटेट करूँगी। और मैं इसमें एक इनबिल्ट CALC कैल्क फंक्शन यूज़ करूँगी। ये एक इनबिल्ट फंक्शन है जो हमें हमारी वैल्यू कैलकुलेट करके देता है, आप गूगल करके देख सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है 30 डिग्री। ये 30 डिग्री क्यों लिया है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हमारा पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, और हमारी नंबरिंग कितनी है क्लॉक की, 12। तो 360/12 कितना हो गया, दैट इज 30 डिग्री। इसीलिए ये मैंने 30 डिग्री लिया है। इसे हटा देती हूँ और अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगी एक वेरिएबल से। आप देखेंगे मैं अपनी इस वेरिएबल को HTML में ही डिफाइन करूँगी। सबसे पहले तो मैं मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी ऐड कर देती हूँ। आप ऑल दबाकर जहाँ जहाँ कर्सर लेके जाएंगे वो आपका मल्टी कर्सर आ जाएगा, और आप एक साथ ऐड कर सकते हैं वहाँ पे। मैंने स्टाइल लिया है। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊँगी आई के नाम से, और उसमें अभी मैंने 1 रखा है, मैं चेंज कर देती हूँ। मैं आपको सारे चेंजेस करके दिखा देती हूँ जल्दी से। ये हमारा वेरिएबल आ चुका है, हर नंबरिंग के लिए मेरा वेरिएबल आ चुका है। मैं इस वेरिएबल को डायरेक्ट अपने CSS में यूज़ कर सकती हूँ, या तो मैं अलग अलग स्टाइल करती। मैंने यहाँ पे एक साथ यूज़ कर लिया है। देखिए, कैलकुलेटर फंक्शन क्या करेगा, 30 डिग्री ये रोटेट कर रहा है, और ये वेरिएबल लेगा। अगर 1 है तो सबसे पहले उठाएगा 1 को, तो 1 × 30 = 30, ऐसे उठा के चेंज कर देगा। अब इंसेट ले लेते हैं 12। अगर इंसेट नहीं देंगे आप तो ये रोटेट नहीं होगा। ये देखिए, सारे नंबरिंग आ चुकी है। अब मैं इसे टेक्स्ट लाइन सेंटर करूँगी सबसे पहले, क्योंकि ये सारे सेंटर में नहीं है। ये देखिए, सेंटर में आ चुके हैं। अब अभी भी ये सारे सेंटर में तो आ चुके हैं, अपनी अपनी पोजीशन ले ली है इन्होंने, लेकिन ये अभी भी सही नहीं है। मुझे अभी भी जो हमारा बीट है उसे स्टाइल करना पड़ेगा। देखिए, अभी जैसे मैंने अपना ट्रांसफॉर्म फंक्शन यूज़ करा है ऊपर, ऐसे ही मैं इसकी नंबरिंग को स्टाइल करने के लिए भी यूज़ करूँगी। जो हमारा बी टैग है, मैं इसको स्टाइल करती हूँ। देखिए, ये हमारा क्लॉक स्पैन ले लिया मैंने। ये हमारा बी टैग। अब इसको स्टाइल करते हैं। इसकी पोजीशन मैं एब्सोल्यूट रखूँगी।
नहीं, इसकी पोजीशन रहने देते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं हम। मैं रोटेट ही करूँगी। मैं रोटेट इसीलिए अब यहाँ पे -30 डिग्री इसलिए रोटेट कर रही हूँ, जिससे जितने भी नंबरिंग्स है जो जैसे हमारा 12 है वो आपको सीधा दिख रहा है, बाकी सारे रोटेट है अपने थोड़े से एंगल से। मैं उनका एंगल -30 डिग्री रोटेट कर दूंगी, देखिएगा वो बिल्कुल लाइन में आ जाए। अभी नहीं हुआ है क्योंकि अभी इनकी डिस्प्ले ब्लॉक है, मैं इनकी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दूंगी। देखिए ये अपनी पोजीशन ले चुके हैं। अब लग रही है कि हमारी वॉच है अच्छी। इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दे दें, थोड़ा सा ज़्यादा विजिबल होगा। ये देखिए अब हमारी वॉच लग रही है कुछ कि हाँ हमने एक वॉच डिज़ाइन करी है। अब एक काम करते हैं, हम अपनी हैंड्स, क्लॉक की तीनों हैंड्स डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले इसके बीच में जो एक पॉइंट आएगा सर्कल, वो डिज़ाइन कर लेते हैं क्लॉक के बिफोर में। ये आ जाते हैं हम क्लॉक के बिफोर में। यहाँ पे सबसे पहले कंटेंट को तो एम्प्टी छोड़ देंगे क्योंकि हमें कोई कंटेंट नहीं लिखना है। यहाँ पे पोजीशन को एब्सोल्यूट करेंगे और इसकी विड्थ और हाइट दूंगी मैं 8 पिक्सल। और इसको मेरे को सर्कल बनाना है, इसलिए बॉर्डर रेडियस मैं इसकी 50% कर दूंगी। और अब इसको एक कलर देती हूँ, वरना शो नहीं हो रहा है। इसको मैं वाइट कलर दूंगी जो सेंटर पे शो होगा। देखिए यहाँ पे हमारा ये सर्कल आ चुका है। मुझे इसे सेंटर पे लाना है, तो अब मैं क्लॉक पे फ्लेक्स बॉक्स लगाऊंगी। सबसे पहले मेरे फ्लेक्स बॉक्स मेरा फेवरेट है, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करती हूँ उसे। इसकी डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे और जस्टिफाई कंटेंट करेंगे सेंटर, जिससे हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया, और अलाइन आइटम करते ही ये वर्टिकली भी सेंटर हो जाएगा हमारा डॉट। ये देखिए ये हमारी बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब अपनी हम हैंड्स बनाते हैं क्लॉक की, आवर, मिनट और सेकेंड हैंड्स तीनों को। हम आ जाते हैं पहले अपने HTML कोड में। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ अपनी हैंड्स के लिए कोड। सबसे पहले मैं लूँगी डॉट हैंड क्लास, और इसमें एक आई टैग भी लूँगी, और इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से। पहले मैं ग्रुप कर देती हूँ, वरना ये 3 बार आई तो आ जाएगा, हैंड नहीं आएगा। ये आप एमिट का शॉर्टकट है, यू कैन यूज़ दिस। ये देखिए वरना मुझे 3 बार टाइप करना पड़ता, अब मुझे एक ही बार टाइप करना पड़ा। अब हम अपनी हैंड के आई को स्टाइल करते हैं। सबसे पहले ये हमारी आ गई हैंड क्लास, लेंगे हम डॉट हैंड, और इसके आई टैग को सबसे पहले स्टाइल करेंगे। इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट करनी है सबसे पहले। और अब करते हैं, इसको एक बैकग्राउंड कलर देते हैं सबसे पहले। मैं अभी वाइट कलर ही ले रही हूँ, इसका कलर हम चेंज करेंगे बाद में। इनकी विड्थ देते हैं 4 पिक्सल, और इनकी हाइट देते हैं, अभी मैंने 70 पिक्सल ले लिया। मैं अभी चेंज करूँगी, आप देखिएगा। ये देखिए हमारी हैंड्स आ गई है, ये हमारी 3 हैंड्स आ गई हैं। ये तीनों आपको शो नहीं होंगी क्योंकि अभी ये ओवरलैप कर रही है। मैं इनको बॉर्डर रेडियस को 8 पिक्सल कर देती हूँ, जिससे ये थोड़ी सी राउंडेड हो जाएगी। अब ये मुझे अपनी क्लॉक बिल्कुल ऊपर की साइड चाहिए, तो मैं अपनी हैंड को स्टाइल करती हूँ। अभी इसकी पोजीशन नीचे की तरफ है, मुझे अभी ऊपर की तरफ चाहिए क्योंकि हमारी क्लॉक हमेशा 12 की तरफ से स्टार्ट होती है, इसीलिए। अब मेरे को इसे स्टाइल, यहाँ पे भी हम स्टाइल टैग यूज़ करेंगे, जैसे हमने हमारे स्पैन टैग में स्टाइल करा था ऐसे ही। यहाँ पे मैं एक कलर दे देती हूँ, क्योंकि मुझे या तो मैं कलर चेंज करती अपना एक एक हैंड के लिए, पहले आर हैंड के लिए, फिर मिनट हैंड के लिए, फिर सेकेंड हैंड के लिए। मैंने अगर यहाँ पे स्टाइल कलर ले लिया है, तो मुझे एक ही बार वेरिएबल बना लूँगी कलर, और वो वेरिएबल अपनी CSS में पास कर दूँगी। तो मुझे बार बार अपनी
सारी हैंड्स को अलग अलग स्टाइल नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग कलर पास नहीं करना पड़ेगा। यानी कि ये आ गया हमारे हैंड के लिए मिनट आर और मिनट हैंड हो गई है। ये देखिए ये हमारी शो नहीं हो रही है, रुकिए, ये वाइट कलर हो गया। मैं आपको इस कलर को पहले वेरिएबल को पास करती हूँ CSS में। ये देखिए यहाँ पे पास करती हमारी हैंड्स को, सब हैंड हमारी मिनट आर और सेकंड हैंड को सबको अलग अलग कलर मिल जाएगा। अब हम सबसे पहले इसे सेंटर में लाते हैं ऊपर। इसको मैं पोजीशन को एब्सोल्यूट करूँगी सबसे पहले, और मुझे अब इसको सेंटर में लाना है तो मैं फिर से फ्लेक्स बॉक्स का ही यूज़ करूँगी। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, पोजीशंस का यूज़ कर सकते हैं, ग्रिड का यूज़ कर सकते हैं, बट मैं फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। और ये काम हम पोजीशन का यूज़ करके भी कर सकते हैं इजीली। ये देखिए हमारे बिल्कुल सेंटर में ऊपर की साइड आ गई है हमारी यहाँ। अभी आपको मिनट और आर एंड शो नहीं हो रही है, हमारी सिर्फ सेकेंड हैंड शो हो रही है क्योंकि अभी वो ओवरलैप कर रही है। मैं आपको अब स्क्रिप्ट, हम जावास्क्रिप्ट पे मूव करते हैं क्योंकि हमारी क्लॉक रेडी है। अब हमें मूव कराने के लिए जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। मैं लिख लेती हूँ अपनी जावास्क्रिप्ट, फाइल अटैच करती हूँ HTML से और आ जाते हैं CSS जावास्क्रिप्ट कोड में। यहाँ पे हम आ गए हैं अपनी, मैं आपको बताती हूँ अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि हमारी मिनट आर और सेकंड हैंड जो है वो कितनी मूव करनी चाहिए। आपको यही नहीं पता अगर कि हमारी हैंड कितनी मूव करेगी तो आप मूव कैसे कराएंगे। ये देखिए ये हमारा पूरा एंगल कितना होता है 12 से 12 तक 360 डिग्री, और हमारी हैंड्स कितनी होती हैं 12। तो 12 आवर्स में कितना एंगल बनता है 360 डिग्री का। अब अगर 12 आवर्स में 360 डिग्री का एंगल बना तो 1 आवर में कितना बनेगा 360/12। ये अपनी यूनिटरी मेथड आपको आता ही होगा। ये देखिए 360/12, ये हमारा एक आवर में एंगल बनेगा दैट इज 30 डिग्री। तो H आवर्स में कितना बनेगा हमारा एंगल, ये देखिए मैं 30 लिख देती हूँ यहाँ पे भी 30, और H आवर्स में कितना, 1 आवर में 30 डिग्री बन रहा है तो H आवर्स में कितना बनेगा 30H डिग्री। ये हमारा आवर्स के लिए H के लिए हो गया। अब हमारी जब आर एंड मूव करती है तब हमारी मिनट हैंड में भी कुछ मूवमेंट होती है, वो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हमारी मिनट हैंड की वजह से और सेकंड हैंड की वजह से हमारी आर एंड में भी चेंजेस होते हैं। तो जो सेकंड हैंड होती है उसकी वजह से जितनी मूवमेंट होती है वो नेग्लिजिबल होती है, इसलिए मिनट हैंड का हम यूज़ करेंगे और देखेंगे उसकी वजह से कितनी मूवमेंट हुई है हमारी हैंड में। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, हमने लिखा ना यहाँ 1 आवर में 30 डिग्री हमारी क्लॉक रोटेट करती है, हमारी हैंड रोटेट करती है, तो 1 आवर को मैं 60 मिनट लिख सकती हूँ। 60 मिनट में 30 डिग्री अगर मूव कर रही है, ये आप लोग समझ गए। अगर 1 आवर में 30 डिग्री मूव कर रही है, मैंने उसे ही 60 मिनट लिखा है, 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना मूव करेगी 30/60, दैट इज हाफ डिग्री 1/2। अगर 1 मिनट में 1/2 डिग्री मूव कर रही है तो हमारी जो हैंड है वो m मिनट्स में कितना मूव करेगी। जो हमारी क्लॉक की सुई है 1 मिनट में हाफ डिग्री मूव कर रही है, तो m मिनट्स में वो m/2 डिग्री मूव करेगी। ये देखिए, तो हम ये जो हमारी m मिनट्स, ये मिनट्स की में जो चेंजेस है वो हम अपनी आर एंड में भी अटैच कर देते हैं। देखिए तो ये है हमारा टोटल, जो हमारी घंटे वाली घड़ी है वो इतने टाइम घूमेगी। अब आ जाते हैं हम कैलकुलेट करने के लिए अपनी मिनट्स के लिए। 60 मिनट में हमें पता है कि हमारी घड़ी जब घूमती है सुई तो 60 मिनट में वो 360 डिग्री रोटेट करती है। तो 1 मिनट में कितना करेगी 360/60, दैट इज 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री गिरी है तो m मिनट्स में कितना करेगी 6m डिग्री। ये आ गए हमारी मिनट के रोटेशंस आ गए हैं।
आप देखिए ना, ऊपर आप देख सकते हैं क्लॉक में। अब सेकंड्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। जब 60 मिनट में घूम रही थी, अब 60 सेकंड में पूरी सुई को जब घूमती है 60 सेकंड में 360 डिग्री, 1 सेकंड में कितना रोटेट करेगी? 360/60, दैट इज 6 डिग्री 1 सेकंड में। और हमारे एस सेकंड में कितना मूव करेगी? 6s डिग्री। ये आ गई हमारी आवर्स के लिए, ये आ गई हमारे मिनट्स के लिए, और ये सेकंड्स के लिए हमने रोटेशन निकाल ली है। अब हम एक काम करते हैं, अपनी जावास्क्रिप्ट कोड को लिखते हैं। सबसे पहले हम अपनी जो हमारी सारी हैंड्स हैं, सुई हैं, उनको एक आईडी दे देते हैं तीनों को। मैं मल्टीकर्सर फंक्शनैलिटी यूज़ कर रही हूँ और इनको एक आईडी दे देते हैं। इसको दे देते हैं आर, क्योंकि हमें ये सारी तीनों सुई हमारी जावास्क्रिप्ट में चाहिए। इसको मिनट और इसको सेकंड, तभी हम इन्हें रोटेट करवा पाएंगे। तो मैं जावास्क्रिप्ट में इन्हें ले लेती हूँ। लेट HR इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID का यूज़ कर रही हूँ मैं। अब क्लास भी लगा सकते हैं या टैग नेम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ID ले ली है। ये आ गई हमारी R, और मैं इसे ही कॉपी करके मिनट्स और सेकंड्स के लिए यूज़ कर लेती हूँ। ये आ गई मिनट के लिए, और कुछ चेंज करके दिखाती है ये सेकंड के लिए। तो अब हमारी तीनों हैंड्स हमारे पास आ चुकी हैं। अब एक काम करते हैं, हम सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं डिस्प्ले टाइम। इसमें हम अपना जावास्क्रिप्ट रोटेशन का पूरा कोड लिखेंगे, क्लॉक रोटेशन का, और मैं सेट इंटरवल यूज़ कर लेती हूँ। इसमें मैं पास कर दूंगी अपना फंक्शन और टाइम। फंक्शन पास कर दिया डिस्प्ले टाइम, और यहाँ मैंने 1000 पास करा, दैट इज़ 1 सेकेंड। 1000 मिली सेकेंड 1 सेकेंड के बाद टाइम देगा। अब ले लेते हैं हमारी डेट। डेट हम लेंगे डेट क्लास से न्यू डेट, ये याद रखिएगा, डेट का D कैपिटल है। अब ले लेते हैं डेट है हमारी, ये हमें डेट में हमारा डे भी देगा, हमारे आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, सब कुछ देगा। लेकिन हमें सिर्फ हमारे आवर, मिनट्स और सेकेंड्स चाहिए, तो हम उसमें से हमारे आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स डेट में से निकाल लेंगे। देखिएगा, इसमें भी मैं फंक्शन का यूज़ करूँगी। सबसे पहले आर ले लेते हैं। लेट HH इज इक्वल्स टू डेट डॉट, ये हमारे जो वेरिएबल है मैंने वो लिया, डॉट इसका फंक्शन होते हैं इसके गेट। देखिए सारे फंक्शन आपको यहाँ दिख जाएंगे। मैं लूँगी आर्स, तो मुझे गेट आर्स चाहिए। ये हमारे आर्स हमारे HH वेरिएबल में आ जाएंगे। अब हम अपने ऐसे ही मिनट्स और सेकंड्स भी निकाल लेते हैं। ये आ गए हमारे मिनट्स, और ऐसे ही हम सेकंड्स निकाल लेते हैं। SS इज इक्वल्स टू डेट डॉट गेट, आपको फंक्शन दिख जाएंगे, याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल भी करके देख सकते हैं। गेट सेकंड्स, ये आ गए। अब हमें रोटेशन अपनी हमने कैलकुलेट करी थी ना, मैंने आपको समझाई थी। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। लेट आर रोटेशन, दैट इज़ H रोटेशन, में एक वेरिएबल ले लिया, इसमें हमारी आर्स की रोटेशन आएगी। तो कितना था? 30 डिग्री, तो 30 आवर्स थे। 30 आवर्स प्लस मिनट्स की वजह से जो था वो कितना था? M/2, मिनट्स बाय 2 था ना, तो हमने वेरिएबल ले रखा है। अब मैं लूँगी मिनट्स के लिए रोटेशन। मिनट्स की रोटेशन कितनी है हमारी? 6 इंटू मिनट्स, और हमारी ऐसी सेकंड की रोटेशन है 6 इंटू सेकेंड्स डिग्री। ठीक है, डिग्री हम अपने रोटेट वाले फंक्शन में ही लिख देंगे। ये देखिए, अब मैं स्टाइल करती हूँ, इनको रोटेट कराती हूँ। सबसे पहले हमारी क्या है? आर एंड को लेते हैं, जो वेरिएबल HR में स्टोर है। HR डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म। स्टाइल से हमारे सारे CSS के फंक्शंस यहाँ पे आ जाते हैं। हमें रोटेट कराना है, मैं बैक टिक्स में ले रही हूँ। बैक टिक्स आपको जो हमारा 1 होता है उसके साथ में होते हैं, आप देख लीजिएगा।
रोटेट, यहाँ पे मैं लूँगी डॉलर, और रोटेट में मुझे कितना रोटेट कराना है वो लिखना है ना, तो मुझे कितना रोटेट कराना है, हमारी एच रोटेशन, तो मैं इसे डॉलर के अंदर लिख लेती हूँ, डॉलर एच रोटेशन। और यहाँ डिग्री भी मेंशन करना मत भूलिएगा, वरना आपकी क्लॉक रोटेट नहीं करेगी। एंड ये देखिए रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी आपको आवर्स की दिखी है, ऐसे ही आपको मिनट्स और सेकंड्स की भी दिख जाएगी। देखिए हमारी मिनट्स के लिए हमने वेरिएबल लिया था MIN मिनट्स, और M रोटेशन पास करेंगे इसमें, और सेकंड के लिए सेकंड और S रोटेशन। ये देखिए ये हमारी क्लॉक मूव कर रही है। हमारी क्लॉक बिल्कुल रेडी हो चुकी है गाइस, आप देख सकते हैं ये हमारी क्लॉक आ चुकी है, पूरी रेडी हो चुकी है। मैं एक काम करती हूँ, ये हमारा जो पॉइंट है एंड्स का सेंटर पॉइंट, इसको ऊपर लेके आती हूँ। ये आपको नीचे दिख रहा है। पहले तो अपनी क्लॉक्स जो है ना उनकी हाइट चेंज करती हूँ मैं। ये देखिए जैसे हमने अपनी कलर चेंज करे थे, ऐसे ही सब क्लॉक्स, सब हैंड्स की सारी सुई जो है सब की हाइट अलग अलग रखूँगी मैं, क्योंकि अभी ये सेम हाइट की है। लेट्स से मैंने इनकी हाइट ले लेती हूँ, और मैं इन्हें CSS में स्टाइल ना करते हुए मैं इनका वेरिएबल HTML में ही बना रही हूँ, वरना मुझे हर हैंड को अलग अलग स्टाइल करना पड़ेगा। ये देखिए ये हमारी सबकी, अभी मैंने वेरिएबल पास नहीं करा है तो आपको सबकी हाइट सेम ही दिखेगी। वेरिएबल ले लेती हूँ और अपने यहाँ पे जहाँ पे हमने हाइट रखी थी उससे वेरिएबल पास कर देते हैं, वैर एच। ये देखिए डैश डैश एच। ये देखिए अब हमारी क्लॉक जितनी भी हैंड्स हैं तीनों, इनकी हाइट अलग अलग हो चुकी है। अब हमारी क्लॉक ज़्यादा अच्छी दिख रही है। हमारी जो आर एंड है इसकी हाइट में थोड़ी सी बढ़ाती हूँ, 74 कर देती हूँ, 10 पिक्सल का डिफरेंस हो गया है इनमें। ये देखिए ये आपकी वर्किंग क्लॉक बिल्कुल रेडी है। अब मैं एक काम करती हूँ, सबसे पहले इसकी सेंटर पॉइंट को थोड़ा ऊपर की तरफ लाती हूँ। ये मैं जी इंडेक्स का यूज़ करिए करूँगी, इसका जी बाय डिफ़ॉल्ट जी इंडेक्स 1 होता है, मैं इसका 2 कर दूँगी। ये देखिए अब लग रहा है कि हमारी एंड्स मूव कर रही हैं, बिल्कुल वर्किंग क्लॉक आपको दिख रही है। ये हमारी क्लॉक रेडी है, इसमें हमने कोई इमेज यूज़ नहीं करी है, बिल्कुल स्क्रैच से हमने अपनी क्लॉक बनाई है। अब गाइस प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।